हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सही लाइफ साइंस लिमिटेड का जिस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ आज के दिन 11 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 13 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। ₹1 का फेस वैल्यू 522 टू 549 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 27 शेयर्स की लॉट साइज, 3042.6 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा। टोटल इशू साइज जो कि 5,54,21,123 शेयर्स इस जो सो इशू किया गया। इसमें 950 करोड़ का फ्रेश इशू, 2,092.6 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया है। और बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 16 दिसंबर का डेट रखा गया। 17 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 18 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 27 शेयर्स मिलेंगे, 14,823 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 351 शेयर्स मिलेंगे, 1,92,699 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऐसा चेन्नई मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 378 शेयर्स मिलेंगे, 2,07,522 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 1,809 शेयर्स मिलेंगे, 9,93,141 अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई 68 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 1,836 शेयर्स मिलेंगे, 10,07,964 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है कनुमुरी रंगा राजू कृष्णम राजू कनुमुरी मिस्त्री मैत्री सई क्वेस्ट सीन प्राइवेट लिमिटेड, सनफ्लावर पार्टनर्स, लिली पार्टनर्स, मैरीगोल्ड पार्टनर्स, ट्यूलिप पार्टनर्स इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 40.48% का देखने को मिल रहा है। बिजनेस की बात करेंगे, कंपनी का जो बिजनेस है जनवरी 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी स्मॉल मॉलिक्यूल नए केमिकल एंटिटीज का रिसर्च, डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है, जो कि टेलर मेड सर्विसेज बायोटेक फर्म्स और ग्लोबल फार्मा कंपनीज को जो सो टेलर मेड सर्विसेज ऑफर करती है। फाइनेंशियल 24 और फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट हाफ 25 के अकॉर्डिंग कंपनी जो 280 इनोवेटर्स को जो 280 इनोवेटर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो सो सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है मोर देन 230 सिर्फ इस मंथ के अलोन में जो है सो इंक्लूड है। और क्लाइंट्स के अलावा कंपनी जो है लगभग अगर देखें तो टॉप 20 क्लाइंट्स में अगर देखा जाए तो टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, जो कि 23 कैलेंडर ईयर के में रेवेन्यू के बेस्ड पर जो था टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इसमें से 18 को जो साथ जो है सो कंपनी काम कर चुका है। 18 के साथ कंपनी काम किया है और ये सर्विसेज जो है लगभग अलग अलग कंट्री जैसे यूएस, यूके, यूरोप, जापान में भी ऑफर कर चुकी है। और कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट टीम की बात करें तो इसमें 16 एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है, 6 लोकेटेड है यूएस में, 9 है यूके में, यूरोप में और 1 है जापान में। कंपनी अगर देखा जाए तो अलग तरह सर्विसेज ऑफर कर रही है, जिसमें है सीएमसी मतलब कैपेबिलिटीज इन केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सीडीएमओ। और सीआरओ सर्विसेज जो कि इंक्लूड है इंटीग्रेटेड डिस्कवरी, जो कि डिस्कवरी कह सकते हैं, कैपेबिलिटीज है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स जो है सो इंक्लूड है। और अगर हम बात करें 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 2353 साइंटिफिक स्टाफ हो चुका था कंपनी के पास, जो कि मेजॉरिटी था साइंटिफिक टीम का, जो कि होल्डिंग था एडवांस डिग्री के साथ, जिसमें इंक्लूडेड 302 पीएचडी होल्डर्स थे और 1475 मास्टर डिग्रीज होल्डर्स थे। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 3135 एम्प्लॉइज जो है कंपनी में थे, जो कि कैपेबिलिटीज था सीआरडीएमओ वैल्यू चेन को लेकर। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इंटीग्रेटेड सीआरडीएमओ जो है सो इसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है कंप्लीट प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सीआरओ सर्विसेज में अगर देखा जाए तो इंक्लूड इंटीग्रेटेड डिस्कवरी कैपेबिलिटीज, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड था। और सीडीएमओ प्लेटफॉर्म जो है ये डाइवर्स मिक्स ऑफ कमर्शियल और अंडर डेवलपमेंट मॉलिक्यूल्स जो है सो के साथ जो है सीडीएमओ प्लेटफॉर्म भी दे रही है। और कंपनी का फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स 2164 करोड़ का, 25 के फर्स्ट हाफ में 2476 करोड़ का। यहाँ पे एसेट्स अगर देखा जाए तो अच्छी इंक्रीज करेगी, उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है गाइस, ओके इंक्रीज है, लेकिन रेवेन्यू 897.7 करोड़ का 22 में और प्रॉफिट 6.2 करोड़ का।
23 में 1245.1 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1495 करोड़ का रेवेन्यू, 82.8 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ 25 में 693.3 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनांशियल अगर देखा जाए तो 22-23 में रेवेन्यू में तो नो डाउट इंक्रीज किया, लेकिन बॉटम लाइन में प्रॉफिट जो है माइनस्कुलिन प्रॉफिट, मतलब नेग्लिजिबल प्रॉफिट, कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन 24 से रेवेन्यू भी इंक्रीज किया, प्रॉफिट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है उसका। लेकिन वापस से 25 में प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला है। तो कह सकते हैं टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन में उतना कोई खास इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। स्टार्टिंग परफॉर्म नहीं हुआ है, जितना कोई अच्छा इंक्रीज नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। तो और नेटवर्थ है 22 में 877 करोड़ का, 25 के फर्स्ट हाफ में 1044 करोड़ का। रिजर्व सरप्लस 859 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में 1025 करोड़ का। टोटल बोरोइंग सर था 22 में 751 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 24 में 764 करोड़ का। डेट थोड़ा ज्यादा है कंपनी पर। वहीं अगर बात करेगा जो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.79% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.96% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.13% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.11 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन है 5.65% का, पी रेशियो 126 टाइम्स का। मतलब कि पी रेशियो बहुत ज्यादा है, एक तरह समझेगा कि कंपनी जैसे ओवरऑल बहुत ज्यादा जो मतलब कि कॉस्टली आईपीओ, एक्सपेंसिव आईपीओ देखने को मिल रहा है पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है हाईली डिपेंडेंट है बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल क्लाइंट से बिजनेस को सिक्योर करने पर। और अगर इसमें जो है सो एक इन्फ्लुएंस के कारण जो है रिस्क और अनसर्टेनिटीज का जो एक्सपोज हो सकता है, जिससे इंडस्ट्रीज में इन्फ्लुएंस होने के कारण जिससे इसके ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी हेवीली रिलाई करता है R&D एक्टिविटीज व फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अगर ये एफर्ट्स जो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स के साथ डिलीवर करने में फेलियर होता है, जो कि जिसके कारण कस्टमर्स जो है पार्टनरशिप्स को जो सो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जेपरडाइजिंग हो सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, और मतलब कि इम्पैक्ट कर सकता है। और की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है इंडिया में अगर जो कि ऑपरेट कर रहा है, जिसमें लार्ज फैसिलिटी है बिदार यूनिट 4 और स्मॉलर इंटरमीडिएट फैसिलिटी है बोलारम यूनिट 3, अनदर फैसिलिटी है हैदराबाद यूनिट 2, जो कि अगर इसमें कोई भी इंटरप्शन होता है या डिले वगैरह होता है इस साइट्स में, जिसके कारण कंपनी के ऑपरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है और कस्टमर डिमांड को मीट करने के जो एबिलिटी है उसको भी अफेक्ट कर सकती है, जिससे कंपनी का फिनांस को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी का रेवेन्यू भी प्रीडोमिनेंटली जो है सो ड्राइवन है ओवरसीज कस्टमर्स के द्वारा। इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 22 में 92.1% का, 23 में 98.27% का, 24 में 97.95% का था कंट्रीब्यूशन, और फर्स्ट हाफ 25 में 97.4% का कंट्रीब्यूशन था ओवरसीज कस्टमर्स के द्वारा रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू का जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च से जनरेट हो रहा था, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जनरेट किया जा रहा था। मतलब कि रिलायंस जो इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लाइफ साइंस का जो है सो एक्सपोज हो सकता है, ऑपरेशनल डिलेज के रिस्क देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑपरेशनल डिले हो सकता है, सडन रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर सकती है, जिससे बिजनेस फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकता है। सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है स्मॉल ग्रुप ऑफ की कस्टमर्स, जो कि टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन था 22 में 43.53% का, 23 में 40.19% का, 24 में 46.26% का, फर्स्ट हाफ 25 में 43.45% का कंट्रीब्यूशन था। और अगर कोई भी लॉस होता है मेजर कस्टमर से या फिर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होता है तो कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज को भी अफेक्ट कर सकता है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड था टोटल बोरोइंग 764 करोड़ का। अगर इसको पे नहीं कर पाती है तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग को भी हम कर सकता है। कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर्स जो सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, कोई भी एडवर्स जजमेंट अगर आता है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जीएमपी की बात करें तो 31 रुपीज का चल रहा है, 549 का जीएमपी है, प्राइस बैंड 31 का जीएमपी, 580 रुपीज पे लिस्टिंग होने के चांस है, 5.6% का नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, मतलब कि नेग्लिजिबल लिस्टिंग मिलने के चांस, कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या, जैसा ने बताया कि डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पर, जिसका रीपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है सो फोकस किया जा रहा है CRDMO, NCE, CRO, CMC एंटिटी पर, ग्लोबल प्लेयर है हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट पर, जो कि 25 वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मा कंपनीज को जो है सर्व कर रही है। टॉप लाइन तो ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन में 24 सडन बूस्ट पर, जो कि डाउट क्रिएट कर जो मैंने अभी बताया था, और 25 के नॉलेज अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली थोड़ा सा रिस्क प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा गया। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने पर अपने खुद पर ही रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ जो आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कंपनी ने खुद कहा है, और इसलिए गाइस आप लोग अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा।
तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। और गाइस अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो अपर प्राइस पॉइंट 549 रुपीज, अगर अप्लाई करो तो आपको लॉटमेंट के चांसेस होंगे। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।